समय और स्थिति का कुछ नहीं कह सकते, वो कभी भी बदल सकती है। तो इसीलिए कभी भी किसी को छोटा ना महसूस कराएं, कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही खुद को बहुत बलवान समझें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई बलवान है तो वो है समय, और वो कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। जीवन है, जीवन में प्रेम रखिए, एक दूसरे को बांटिए, भगवान में आस्था रखिए, लोगों की सेवा कर सकते हैं तो कीजिए, पर वो जो सेवा भाव है वो निस्वार्थ होना चाहिए। एक महिला हुआ करती थी, उनकी बहुत आस्था थी ईश्वर में, वो लोगों की बहुत सेवा करती थी। एक बार आश्रम में गई हुई थी और वहां पे वो सेवा कर रही थी, तभी उनको फोन आता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, और वो दौड़े भागे वहां भगवान से आज्ञा लेकर घर को भाग जाती हैं कि बेटे को एक्सीडेंट हो गया है, उसकी देखभाल करने के लिए। उनके घर उनकी पड़ोसन आती है, कहती है कि तुम्हारी बड़ी आस्था है भगवान में, हमेशा सेवा करने में लगी रहती हो, देखो तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो महिला कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ छुपा होगा, इसमें भी कोई राज होगा, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिन में उनका बेटा ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पड़ोसन आती है, फिर भी वो सेम वही चीज कहती है कि तुम्हारी तो बहुत आस्था है, देखो फिर से एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, भगवान जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। कुछ दिन में फिर से बेटा ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक बार और एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार पड़ोसन बहुत परेशान होके आती है और झल्लाते हुए कहती है कि देखो ये तीसरी बार है, और मुझे अपने बेटे की कुंडली दो, और मैं पंडित जी के पास लेके जा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारी तो बहुत आस्था है, लेकिन तुम इतना कुछ करती हो, लेकिन फिर भी ऐसे हो जाता है तुम्हारे साथ। तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, इसमें हो सकता है भगवान की इच्छा हो, और इसमें कुछ ना कुछ छुपा होगा, इसके पीछे कुछ राज होगा, क्योंकि जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। तो महिला मानती नहीं है और वो कुंडली लेकर बच्चे की पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी कुंडली देखते ही कहते हैं, ये क्या उठा लाई, ये तो मरे हुए व्यक्ति की कुंडली है। तो महिला कहती है, नहीं महाराज, नहीं पंडित जी, ये लड़का तो जिंदा है, इसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, और 3 बार हो चुका, इसकी मां लगातार सेवा करती रहती है। तो कहते हैं, नहीं, इस कुंडली के हिसाब से ये लड़का काफी समय पहले मर चुका है, और अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार वो बच रहा है, वो जिंदा है, तो जरूर इसके पीछे किसी अच्छी आत्मा और किसी सभ्य महिला या जो भी तुम जिसकी बात कर रही हो, उनका विश्वास ही तो है। वो महिला वहां से भागते हुए वापस उनके घर आती है और हाथ जोड़ लेती है कि मैंने आपको जो कुछ भी कहा माफ कीजिएगा, आपने सच ही कहा था कि जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई राज छुपा होता है। और उसके बाद से वो महिला भी, उसकी भी आस्था भगवान पे उसी तरीके से बन जाती है, और वो दोनों मिलकर ही सेवा करने में लग जाती हैं। तो आस्था बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास जहां होता है वहां चीजें बदल जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं बस वैसा ही हो जाता है। तो हमारे थॉट्स में जो हमारी थिंकिंग पावर है वो बहुत ही पावरफुल है। अपना ध्यान रखिएगा।